तो ऐसे तो भर भर हमारे बहुत लेके चले गए, दिया कुछ नहीं, ना कुछ मदद किया हमारे। दिल्ली सरकार ने कुछ मदद नहीं किया, मोदी सरकार ने भी नहीं किया। ये बड़े बड़े सांप हैं, बड़े बड़े सांप हैं। और कल परसों हमारी बच्ची को काटने लगे, उनको मार के उन्होंने फेंक दिया। जंगल में आजकल कूट रहा है, फिर भी हम मुसीबत काट रहे हैं। हम घोड़की से आए, सिंध से, घोड़की से। आप सिंध ये बता रहे हैं कि रात को यहाँ पर सांप निकल आते हैं, बिच्छू निकल आते हैं, और कई बार तो ये उनका शिकार भी हो चुके हैं। देखिए छोटा सा बच्चा, आप ये दिखाइए, ये पालने के अंदर छोटा सा बच्चा है। यहाँ पर मच्छरों की भरमार है और इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। टूटी फूटी सी आप ये देखिए झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ। बच्चे आप दिखाइए किस तरह से, देखिए बच्चे बेचारे। क्या ये भगवान का अवतार नहीं होते? कहते हैं मासूम बच्चा भगवान का अवतार होता है। लेकिन आज ये देखिए किस दयनीय स्थिति में है केंद्र सरकार, जो हिंदू हित का दम भरती है, इन पीड़ित परिवारों के लिए कुछ नहीं सोचती। और 5 साल से हम आए, हमारे पासपोर्ट देखे जाए भाई, जिधर के आए उधर ही पड़े। हमारा कोई मंजी नहीं है, कोई बिस्तरा नहीं, और नहीं हमारा। हम भारत में आए किसके लिए आए? यही सुख आए भाई, हमारा हिंदू कर्म है। 5 साल के आए, उधर पड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने रोहिंग्या परिवार जो बर्मा से अवैध तरीके से भारतवर्ष के अंदर आए हुए हैं, यानी इनलीगल तरीके से जो माइग्रेंट हैं, भारत की सीमा क्रॉस करके अवैध तरीके से भारत में आए हुए हैं और दिल्ली में उनको एक नाजायज तरीके से बसाया गया है। वहाँ दिल्ली सरकार द्वारा उन रोहिंग्या परिवारों को बिजली, पानी और 10-10 हज़ार रुपये मुफ्त दिए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ जो पाकिस्तान से पीड़ित विस्थापित हिंदू आया हुआ है। आज यहाँ ऑन द कैमरा कोई भी आने को तैयार नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये जो परिवार यहाँ रह रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज के इन घने जंगलों में। मेरे पीछे आप दिखाइए, ये घने जंगल है, आप इधर दिखाइए। ये जो बाढ़ लगी हुई है, ये बाढ़ इसलिए लगा रखी है कि इस जंगल से यहाँ पर रात के वक्त जंगली सूअर आ जाते हैं, नील गाय आ जाती है और इनके जो झुग्गियाँ बनी हैं उनको ध्वस्त कर जाते हैं। और इन्होंने जो अनाज अपने खाने पीने के लिए रखा हुआ है उसको भी यहाँ पर आकर वो बर्बाद कर देते हैं। ये ऑन द कैमरा इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, इनके परिवार के लोग रहते हैं। ये कैमरे के सामने आने से डरते हैं क्योंकि इनको डर है अगर हम कैमरे के सामने यहाँ पर आए तो पाकिस्तान में जो इनके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाएगा। जब मैंने इनसे कारण पूछा, जाना कि आप पाकिस्तान से क्यों आए हैं, तो उन्होंने जो व्यथा बताई कि वहाँ पर हम सुरक्षित नहीं थे, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। अगर हमारी किसी बहन बेटी को वहाँ पर संप्रदाय विशेष के लोग, जिन्हें आप शांति दूत भी कहते हैं, कुछ छेड़खानी करते थे और उनकी हम शिकायत दर्ज करवाने थाने के अंदर जाते थे तो वहाँ के पुलिस अधिकारी उल्टा हमें ही प्रताड़ित करते थे और कहते थे तुम्हारी औकात क्या है, तुम हिंदू हो। यहाँ की जो सरकार है, ना मालूम केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, आपको मालूम है बकरवाल के अंदर 240 EVS के तहत फ्लैट बनाए गए हैं और केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि जो फ्लैट है दिल्ली सरकार उनको देना चाहती थी और भाजपा जो इल्ज़ाम लगा रही है, वो जो आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है, वो कह रही है कि ये योजना दिल्ली सरकार की थी। जब दोनों ही रोहिंग्या को रखना नहीं चाहते तो ये डिटेंशन कैंप क्यों बना रहे हैं? क्यों ये सियार और लोमड़ी की तरह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इनको आम आदमी पार्टी बसाना चाहती थी रोहिंग्या को, जो देशद्रोही हैं। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कहती है कि इनको, जब इनको मालूम है ये इनलीगल तरीके से यहाँ पर माइग्रेंट आए हुए हैं, तो क्यों नहीं इनको डिटेंशन कैंपों में डालना चाहता, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये विस्थापित हिंदुओं का कैंप है। मैं आपको बताऊँ, ये लोग किसी के मोहताज नहीं है, ये अपनी गुजर बसर बड़े ही मुश्किल तरीके से करते हैं। यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, ये मशीन रखी हुई है सिलाई करने के कपड़ों की, और इस तरह से ये बेचारे अपने थैले सिलकर अपनी मेहनत से यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। इनको ना यहाँ बिजली की सुविधा है, ना सरकारी पानी की सुविधा है, और तो और जो चिकित्सा सुविधा होती है, जो मौलिक अधिकार होता है हर इंसान का, वो भी उपलब्ध नहीं है।
पिछले साल ही यहाँ पर एक महिला, उसको डेंगू हो गया था और इलाज ना मिलने की वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं यहाँ पर, जो हिंदू परिवारों के बच्चे हैं। कितनी दयनीय स्थिति में यहाँ पर ये रहते हैं। आप देखिए इनकी चारपाई देखिए कितनी ये टूटी फूटी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहन जी आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं रह रहे हैं। नहीं, आप पाकिस्तान से आए हैं। कराची से आए हैं। आपको पाकिस्तान में क्या तकलीफ थी? बहुत तकलीफ है, रोटी नहीं मिल रही, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। सारा मेरा बच्चे उधर पड़े हुए हैं, एक का वीज़ा लग गया, सीट में पड़े हुए, कोई देखभाल वाला नहीं है। आदमी मेरा उधर है, 3 लेते हैं, सारा परिवार उधर, वीज़ा नहीं लगा पड़ी हुई। यहाँ पर आपको कुछ जो केजरीवाल सरकार है उनकी तरफ से कुछ सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, मेरे को हमारे को तो कुछ नहीं मिला। नहीं, अभी जैसे गवर्नमेंट एक योजना चला रही है, उसमें जो रोहिंग्या आए हुए हैं बर्मा से, मुस्लिम परिवार, उनको यहाँ की केंद्र सरकार मालूम नहीं है या राज्य सरकार उनको फ्लैट आवंटित कर रही है। क्या इस तरह की कोई योजना आपके लिए भी है क्या? हमारे को तो कोई मालूम नहीं है, लिखे पढ़े नहीं है कोई ना। 5 साल से हम आए, हमारे पासपोर्ट देखे जाए, भाई जिधर के आए उधर ही पड़े। हमारा कोई मंजी नहीं है, कोई बिस्तरा नहीं है और नहीं हमारा। हम भारत में आए किसके लिए आए? यही सुख आए भाई, हमारा हिंदू कर्म है। 5 साल के आए, मतलब उधर पड़े, कोई जमीन नहीं है, कोई कोठा नहीं है, कोई चीज नहीं। तो आप ये बताओ, सरकार की तरफ से मिल जाए कोई मदद हमारी की क्या किया है? मदद चीनी खान वान दे देते जाओ। सारे रात सांप कीड़ा और सांप इतना बिच्छू कीड़ा सांप, सारी रात डर लगता है। जंगल का मौका है, कोई मार जाओ, ऐसे भर भर के जाते, कोई मारा नहीं होता। हमारी बहुत जंगल का मौका है। देखिए आप इनकी चारपाई ना क्या मारी है, सुनाई हो रही है, कोई सुनाई नहीं है। पता आप सरकार से नहीं चाहते कि जैसे रोहिंग्या को फ्लैट मिले? आपको भी सरकार फ्लैट नहीं, क्या सरकार तो चले जाएंगे, उसमें रह लेंगे। यहाँ जरूरी तो नहीं रहना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी इधर आइए, मैं कैमरा पर्सन से ऐसे तो हमारे हालत हुए यहाँ पड़े। देखिए किस तरह से गर्मी में ये छोटा सा बच्चा ऐसे है, भर भर के जाते, कोई मारा नहीं है। छोटा सा बच्चा सोया है और बिजली भी नहीं है। ये बता रहे हैं कि रात को यहाँ पर सांप निकल आते हैं, बिच्छू निकल आते हैं और कई बार तो ये उनका शिकार भी हो चुके हैं। देखिए छोटा सा बच्चा, आप ये दिखाइए, ये पालने के अंदर छोटा सा बच्चा है। यहाँ पर मच्छरों की भरमार है और इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। टूटी फूटी सी, आप ये देखिए झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ। बच्चे आप दिखाइए किस तरह से, देखिए बच्चे बेचारे। क्या ये भगवान का अवतार नहीं होते? कहते हैं मासूम बच्चा भगवान का अवतार होता है। लेकिन आज ये देखिए किस दयनीय स्थिति में है केंद्र सरकार, जो हिंदू हित का दम भरती है, इन पीड़ित परिवारों के लिए कुछ नहीं सोचती और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार उनको फ्लैट दे रही है। उधर से केजरीवाल जी कहते हैं, वक्तव्य देते हैं कि हम रोहिंग्या के समर्थन में नहीं है, हम उनको फ्लैट नहीं दे रहे हैं। जब दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं चाहती हैं कि रोहिंग्या को यहाँ पर फ्लैट दिया जाए, तो किन के कारण वो देशद्रोही यहाँ पर रह रहे हैं? आप देख सकते हैं पूरी तरफ झाड़ झंगार जंगल है और मतलब मैं बता नहीं सकता कितना घना जंगल है यहाँ पर। मैं यहाँ पर पहले भी आया था और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं जो यहाँ पर बच्चों की, ये अपनी तरफ से ये बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करते हैं। नमस्कार, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए ये जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, इन बच्चों की पढ़ाई का ये देखिए इंतजाम कर रहे हैं और कितनी अच्छी राइटिंग है इस बच्चे की। इसमें लिखा है, लोकतांत्रिक सरकार अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कितना बड़ा वाक्य लिखा है कि लोकतांत्रिक जो चुनी हुई सरकार होती है, अपने जो नागरिक होते हैं उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार कोई उत्तरदायी नहीं है, इनकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर रही। बेटे आपका नाम क्या है? मुस्कान। कितना अच्छा नाम है मुस्कान, लेकिन इस बच्चे के चेहरे पे आपको कहीं मुस्कान नजर नहीं आएगी। क्या केंद्र सरकार, जो ये बच्चे हैं आने वाले भारत का भविष्य है, जो पाकिस्तान छोड़कर आए हैं, वहां इनके पास सब कुछ था, घर था, बाहर था,
लेकिन नहीं था तो इनको अपनी इज्जत प्यारी थी, क्योंकि वहाँ पर इनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार होता था। ये आप देख सकते हैं कितना, मतलब मैं आपको पूरे कैंप में दिखाता हूँ, आप कहीं आपको कोई नल नज़र नहीं आएगा, कोई पानी का टैंकर नज़र नहीं आएगा, पूरा जंगल ही जंगल है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको रोहिंग्या कैंप में नज़र नहीं आई होगी। मैं यहाँ पर आपको लहराते हुए झंडे दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये राष्ट्रीय ध्वज हमारा है जो इनके कैंपों में नज़र आ जाएगा। लेकिन जब मैं रोहिंग्या कैंप में गया तो वहाँ पर कोई तिरंगा लहराता हुआ मैंने नज़र नहीं आया। और जब मैंने उनसे पूछा, ये देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं, जंगल के पूरे इलाके में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं। और ये पीछे देखिए पूरा घना जंगल है। एक सुरक्षा के लिए इन्होंने यहाँ पर कुत्ते पाल रखे हैं, पूरा घना जंगल है। पीछे यहाँ पर पीछे देखिए घना जंगल है, जो ये बाढ़ लग रही है इस वजह से लगाई है कि रात को यहाँ पर जंगली जानवर ना आ पाए। यहाँ पर कुछ और भी हैं। यहाँ एक हमारी बुजुर्ग महिला है, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। राम राम जी, राम राम। तो ऐसे तो भर भर हमारे बहुत लेके चले गए, दिया कुछ नहीं, ना कुछ मदद किया हमारे। दिल्ली सरकार ने कुछ मदद नहीं किया, मोदी सरकार ने भी नहीं किया। ये बड़े बड़े सांप हैं, बड़े बड़े सांप हैं। और कल परसों हमारे बच्ची को काटने लगे, उनको मार के उन्होंने से फेंक दिया। जंगल में आजकल कौन रहता है, फिर भी हम मुसीबत काट रहे हैं। हम घोड़की से आए, सिंध से, घोड़की से। आप सिंध से आए हैं। जैसे अभी एक योजना चल रही है, जो रोहिंग्या आए हुए हैं बाहर से और जो देशद्रोही हैं, उनको यहाँ की सरकार, यहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार फ्लैट दे रही है। तो आपके लिए फ्लैट वगैरह की कोई योजना नहीं है? हमारे पास कोई फ्लैट की योजना नहीं है। जो दे देगा तो बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबको दे रहे हैं। हम भी बाहर से आए, सिंध से आए, हम भी हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है। हमारे को भी मोदी सरकार दे देगी तो बढ़िया ही, यहाँ से छुटकारा हो जाएगा तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आए? हमारे को 5 साल हो गए। इनको 5 साल हो गए और 5 साल में जो सुविधाएं होती हैं यहाँ पर, बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कोई राशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और सरकार ये कहती है, दिल्ली की राज्य सरकार के इनके आधार कार्ड नहीं है, इनके राशन कार्ड नहीं है। दूसरी तरफ अवैध तरीकों से जो रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी बने हुए हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी बने हुए हैं। मैं बाकायदा आपको दिखा दूंगा, जो दिल्ली में ऑटो भी चला रहे हैं। तो इन लोगों को ये सब सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं है? जो सरकार सबको दे रही हो, हमारे को भी देना चाहिए ना। जी जी जी, कहिए आप। जो सरकार सबको दे रही है, जगह दे रही है, बैठने की व्यवस्था कर रही है, तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे सिंध से, पाकिस्तान से आए हुए हैं। ये जो ऐसे जंगल में पड़े हैं, बड़े बड़े सांप हैं, बड़े बड़े ये जंगल जानवर आते हैं, बच्चों को डर लगता है। और हमारे झुपड़ों में भी है सांप। कितनी दफ़ा हमने पकड़ पकड़ के जाइए नदी में फेंके। तो हमारे को भी दे दो जगह, तो हम भी उधर बच्चों के बैठने की व्यवस्था बन जाएगी। जिसके लिए अपने हिंदू धर्म में आए वो तो है ही। जैसे राम को वनवास लगा, ये से तो हमारे को लग गया। जो परिवार छोड़ के आए, जिसके बच्चे हैं, कोई इसके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, कोई है, सब तो छोड़ दिया अपने देश के लिए, अपने वतन में, अपने बच्चों के लिए। वो तो इधर है ही नहीं। सरकार हमारे को भी अपना बनाओ। जो दुखी हो के आए तो उनको दुखी नहीं करो, हमको भी अपना। देखिए कितनी एक व्याकुलता की बात है। भगवान राम को तो ये मालूम था कि मैं 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में चला जाऊंगा और फिर वहाँ पर मैं राजपाट संभालूंगा। लेकिन जो बेचारे ये गरीब लोग पाकिस्तान से आए हैं, इनको ये नहीं मालूम कि हमारा वनवास कब खत्म होगा, क्यों सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। हमारा वो वनवास कब सरकार खत्म करेगी, जहाँ हमारे को अंग्या करे लगाएगी सीने से, जो अपने धर्म को अपना बनाएगी, जहाँ ना बनाएगी, वो तो भगवान जानता है। हम ये प्रार्थना करते हैं जो अपने को हमारे को भी अपना बना, हिंदू के शिष्य हमारे को भी दो। हमारे बच्चे दुखी होके आए तो उनको दुखी बहुत नहीं। बस ये बात हमारी है, यही सरकार से प्रार्थना है। मैं चाहता हूं अगर सरकार के नुमाइंदे मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो
जो देशद्रोहियों को आप, जो राष्ट्रद्रोही हैं, उनको आप सुविधाएं दे सकते हैं, तो क्या अपराध है निरपराध लोगों का? इनको वो सुविधाएं, वो सरकारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इसी यक्ष प्रश्न के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसीन और मेरे साथ मेरे सहयोगी जो कैमरे के पीछे हैं, बैक कैमरा है, अंकुर जावला। हमेशा हम यहाँ आते हैं और इनकी पीड़ा दिखाते हैं। कब, किस दिन वो दिन आएगा जब इनकी पीड़ा समाप्त होगी? बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।